I told the finance minister, Arun Jaitley, before leaving for the airport. And then I flew from Delhi to London. I was on my way to Geneva for a FIA World Council meeting, which was fixed months ago. I told the finance minister because I went from Parliament to Delhi airport. When this news hit the media, once again, it created a storm. Yeah. People went running to Mr. Jaitley. He denied meeting me. A Congress MP saw us and then said to the media, no, I saw them together. Mr. Jaitley had to retract his statement and said, yes, I met him, but only while I was walking. It was a fleeting meeting. I never said I went to Mr. Jaitley's office, sat in front of him, had tea with him. All I said is I told the finance minister while leaving, I'm going to London. I have to go to Geneva for a meeting. I'll be back. Please tell the banks to sit across the table and settle with me. How long does this take? This one sentence. चलते चलते बात हो सकती है ना? हाँ. मैं थोड़ी ना कहा कि मैं कुर्सी और मेज के सामने बैठ के डिस्कशन कर रहा था. But you see the way he denied it. Then when the Congress MP pointed out his mistake that he saw us, he quickly changed. 9 या 10 साल के बाद अपनी गुफा में से विजय माल्या निकलते हैं और वो पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते हैं. वहीं पे विजय माल्या जी ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया. विजय माल्या जी ने ये कहा कि वो जब जा रहे थे विदेश में तब उन्होंने अरुण जेटली जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे तब के उनसे मुलाकात की थी. और विजय माल्या ने यह भी कहा कि उन्होंने अरुण जेटली से कहा था कि वो चाहते हैं कि बैंक का जो भी लोन है उसको सेटल किया जाए. ये डायरेक्टली विजय माल्या का कहना है. अब मैं बता दूं कि अरुण जेटली जी तो स्वर्गवास हो चुके हैं, लेकिन विजय माल्या ने यहाँ पे बहुत ही बड़ा खुलासा किया है. आगे विजय माल्या ने यह भी कहा कि जब वो अरुण जेटली जी से मिले और मीडिया ने जब उनसे पूछा कि क्या अरुण जेटली जी आप विजय माल्या से मिले थे, तो अरुण जेटली जी ने कह दिया कि मैं विजय माल्या जी से नहीं मिला था. वहीं पे कांग्रेस के एमपी थे, उन्होंने विजय माल्या और अरुण जेटली को देख लिया था, तो उन्होंने कहा कि अरुण जेटली को विजय माल्या के साथ मैंने देखा. तब अरुण जेटली जी ने कहा कि हाँ मैं विजय माल्या जी से मिला था. तो यहाँ पे विजय माल्या जी का डायरेक्टली ये कहना है कि मैं गवर्नमेंट से मिल के गया था, इन शॉर्ट कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर से मिल के गया था, इसीलिए मैं भगोड़ा नहीं हूँ या कोई चोर नहीं हूँ. लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि अगर आप भगोड़े नहीं हो, चोर नहीं हो, तो आप इंडिया क्यों नहीं आ रहे. और विजय माल्या ने यहाँ पे पॉडकास्ट में ये भी कहा कि वो इंडिया आना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो सुनवाई हो वो निष्पक्ष तरीके से हो. ये विजय माल्या चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बैंकों का जो लोन है वो वापस लौटा दे. और विजय माल्या ने यह भी कहा कि जो एम्प्लॉय को उन्होंने सैलरी नहीं दी उसके लिए उनके पास कोई बहाना नहीं है, वो माफी मांगते हैं. लेकिन यहाँ पे विजय माल्या जी ने ये जो खुलासा किया कि वो अरुण जेटली जी से मिलके गए थे, उस पर कांग्रेस और विपक्षी जो पार्टियां हैं उन्होंने हल्ला बोल दिया है और उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ही बड़ा खुलासा है जो कि विजय माल्या ने किया है. अब उस पे विजय माल्या के ये बयान पे जो अपोजिशन है वो रूलिंग पार्टी से सवाल पूछ रही है, क्योंकि अरुण जेटली जी जो है वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते थे. तो वहीं पे विजय माल्या का जब ये खुलासा हुआ उसी पे अपोजिशन एमपीस ने ये जो वीडियो की क्लिप है ये सोशल मीडिया पे डालना चालू किया है और उन्होंने बीजेपी से सवाल पूछना चालू किया है कि क्या सच में विजय माल्या अरुण जेटली जी से मिलने गए थे, और अगर मिलने गए थे तो क्यों बैंकों के साथ उनका सेटलमेंट नहीं हुआ लोन पे. ये डायरेक्टली जो अपोजिशन पार्टी के एमपीस है और नेता है वो पूछ रहे हैं. लेकिन विजय माल्या की ये बात पे हम विश्वास कर सकते या नहीं कर सकते, ये आप कमेंट में जरूर बताएं. जय हिंद.